वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरम्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सबको प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मीय बंधुजनों, मैं आज आपको महाशिवरात्रि व्रत के संदर्भ में संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कोई देव नहीं हो सकता। शिव वो है जो प्रत्येक प्राणी के लिए बिना किसी भेदभाव के तुरंत लाभ करते हैं, तुरंत कृपा करते हैं। वे इस दुनिया के, सृष्टि के, यहाँ तक कि तीनों लोकों के, यहाँ तक कि संपूर्ण जगत के पालनहार भी हैं। वे ही इस जगत के संहार करता है, वे ही इस सृष्टि के निर्माण करता भी है। शिव के विषय में ये कहा जाता है कि शिव की पूजा देव भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी शिव की उपासना करते हैं। शिव आदि अनादि देव है। शिव एक ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त है। छोटे से छोटे अणु में भी शिव है, तो वही विशाल विश्व में, पूरी समष्टि में शिव व्याप्त है, ऐसा माना जाता है। शिव की उपासना के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उसकी पुराणों में कई प्रकार की कहानियां भी हैं। पुराणों में कई प्रकार के शिव के संदर्भ में वर्णन भी हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारे पुराणों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि हम भगवान शिव की चौकी स्थापित करें, अथवा मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, अथवा हमारे घर पे भी हम किसी तस्वीर के सामने या कहीं पर भी बैठकर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें या महामृत्युंजय मंत्र के कुछ जप करें। शिव ध्यान योगी हैं, तो हम ध्यान भी करें कुछ समय के लिए। हमारे हृदय में भगवान शिव के वास की हम कल्पना कर सकते हैं और हृदय में अगर हम उनको स्थित मानकर उनको ध्यान मग्न होकर अगर उपासना करें तो ये श्रेष्ठ है। ये निश्चित रूप से हमको लाभ देते हैं। तो उनके बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, परंतु मैं एक अंग्रेज महिला लेडी मार्टिन की सत्य घटना मित्रों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बात है 1879 में भारत में ब्रिटिश शासन था। उस समय अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजकर युद्ध करने के लिए भारत के कर्नल मार्टिन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कर्नल मार्टिन उस समय युद्ध लड़ रहे थे। अपनी सेना की टुकड़ी लेकर अफगान देश की ओर चले। रास्ते में समय थोड़ा अधिक हुआ, लंबा रास्ता था और तो उनके पतिदेव थे कर्नल मार्टिन, वो सेना को लेकर चले गए थे युद्ध में, परंतु बहुत दिन हो गए, वो वापस नहीं लौटे। युद्ध में रास्ता लंबा था, क्या हुआ कोई समाचार नहीं मिल रहे थे उस समय। तो लेडी मार्टिन बहुत चिंता में थी, परंतु उनको एक मंदिर दिखाई दिया। वहाँ कुछ लोग उपासना कर रहे थे, घंटियों की आवाज सुनाई दी, शंख बज रहे थे। उन्होंने अपना समय गुजारने के लिए वो मंदिर के पास गई, लोगों को अपने उपासना करते हुए देखा और देख के उन्होंने वहाँ जितने भक्त थे उनको पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया कि हम ये शिव जी की उपासना करते हैं और हमारे यहाँ पर तरीके हैं अलग अलग भगवान की उपासना करके। कोई लोटा जल चढ़ाता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई रुद्री पाठ करता है, तरीके हैं अपने अपने। तो लेडी मार्टिन ने पूछा कि इससे क्या लाभ होता है। तो विदेशी महिला थी, उनको पता नहीं था। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि जो भी मनोकामना हो
भगवान शिव हर व्यक्ति की बात सुनते हैं और तुरंत लाभ देते हैं। तो लेडी मार्टिन ने कहा कि अगर मेरे पतिदेव अफगानों के साथ में युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, सप्ताह से भी ज्यादा समय हो गया, कुछ समाचार वापस नहीं आए, तो क्या मैं कोई उपासना करूं या मैं पूजा करूं, तो क्या मेरे पति युद्ध में जीत जाएंगे, क्या उनको लाभ होगा? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अवश्य आइए, आपको मंदिर में मैं तरीका बताता हूँ और इस तरह से आप पूजा उपासना कीजिए। शिवरात्रि का दिन था। लेडी मार्टिन ने उस वृद्ध ब्राह्मण के कहे हिसाब से, उनके अनुसार से वहां पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाया और शिव जी की उपासना जैसे ब्राह्मण ने बताई वैसे किया। ओम नमः शिवाय के कुछ जप किए और श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पतिदेव एक सप्ताह से गए हुए हैं, अफगानों के साथ में उनका युद्ध हो रहा है, बड़ी विशाल सेना लेके तो नहीं गए, वो छोटी सी टुकड़ी है उनके साथ में, परंतु सामने वाली सेना बहुत विशाल हो सकती है, आप उनकी रक्षा करें और वो जल्दी वापस आ जाए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अब कुछ समय गुजरता है, लेडी मार्टिन तो प्रार्थना करके चली गई, आई अपने घर पर। बाद में कुछ समय के बाद में 2, 4, 5 दिन हुए, लेडी मार्टिन बहुत चिंतित हो रही थी, क्या होगा। अफगान सेना के साथ में युद्ध चल रहा था और वहां से एक सैनिक आया कि महाराज मार्टिन थे, उसके पति जो हैं वो अफगानी सैनिकों के साथ में युद्ध कर रहे हैं, परंतु वह सेना बहुत बड़ी है, इसलिए मुश्किल है जितना। और लेडी मार्टिन चिंतित हो गई, पुनः मंदिर गई, पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु, आपको मैं नहीं जानती, आपकी उपासना नहीं जानती, मैं तो भारत की रहने वाली नहीं, इन लोगों के विश्वास पे मैं आपके प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पतिदेव जब वापस आएंगे युद्ध से लौटकर तो मैं आपकी और उपासना करूंगी, आपको जो भी करना पड़े। इन वृद्ध पंडितों के कहने पर मैं यहाँ पर आज ये संकल्प लेती हूँ कि मैं यहाँ पर लघुरुद्र करवाऊंगी, यहाँ पर पंडितों को भोजन करवाऊंगी और इस मंदिर के लिए जितना भी हो सके मैं दान पुण्य यज्ञ करूंगी। इस तरह से संकल्प लिया और वहां युद्ध चल रहा था। जब युद्ध समाप्त हुआ और आश्चर्यजनक रूप से जो कर्नल मार्टिन थे वो वापस आ गए युद्ध जीतकर, और जब उन्होंने अपनी पत्नी को कहानी सुनाई कि हमारे हारने की स्थिति हो चुकी थी और हम हार चुके थे अफगानों से, परंतु हमारे बीच में एक व्यक्ति जटाधारी जो जिसकी बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं और उसकी ताकत को देख के कोई अंदाज नहीं लगा सकता, उसकी सेना हमारी सेना में मिल गई और उसने अफगानों के साथ में इतना भयंकर युद्ध किया और सारे अफगान सिर्फ उसको देखकर और उसकी सेना के साथियों को देखकर ही भागने लगे। हमारी सेना की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन अफगान सैनिकों ने अपने हथियार रख दिए और हमने अफगान के इलाकों पर, अफगानी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही हम कब्जा करके वहां पर शासन करने के लिए वहां पर हमने हमारा व्यक्ति नियुक्त किया और हमने थोड़ी देर बाद देखा तो वो जटाधारी व्यक्ति और उसकी सेना वहां थी नहीं, वो अचानक कहाँ चली गई हमें कुछ पता नहीं। इस तरह से हम विजय को प्राप्त हुए। तब लेडी मार्टिन के आंखों में अश्रुधारा बह गई और ये सत्य घटना मित्रों। और उसके बाद में 1883 में 15,000 रुपये देकर लेडी मार्टिन ने बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो आज भी वहां शिलालेख पर उस अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एकमात्र मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। और लेडी मार्टिन ने अपने पति के साथ में वहां पर शिव की उपासना की और वहां पर अनुष्ठान पूरा किया। उन पतिदेव और दोनों की शिव के प्रति इतनी श्रद्धा जगी कि वहां से उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इस विषय का वर्णन किया है और आज भी वह मंदिर कश्मीर में स्थित है। तो मित्रों, ये एक सत्य घटना है। निश्चित रूप से भगवान शिव जिस पर मेहरबान हो जाते हैं, जिनकी कृपा हो जाती है, उसके विषय में क्या कहना। इसलिए शिवरात्रि को अपना संकल्प पूरा करें, व्रत रखें और भगवान को पूरे हृदय से, मन से, केवल ऊपर ऊपर नहीं,
केवल भूखे रहना हमारा मात्र कार्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ में हमारे पूरे दिन भर हृदय में भाव बनने चाहिए कि मैं शिव की उपासना कर रहा हूँ। प्रभुरो हम मम प्रभु, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। उस भाव से हम शिव की उपासना करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। ओम नमः शिवाय।